किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं पीआई इंडस्ट्री की जो नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशक आती है, यानी बिस पायरिबेक सोडियम 10% SC खरपतवार नाशक। यह एक सेलेक्टिव सिस्टमिक खरपतवार नाशक है जो स्पेशल धान के लिए बनाया गया फार्मूलेशन है, जिसका उपयोग हम धान की फसल पर उगने वाले चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती खरपतवार की रोकथाम करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। यह एक पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक है। तो हम बात करेंगे कि क्या धान की फसल पर जो नॉमिनी गोल्ड या फिर बिस पायरिबेक सोडियम खरपतवार नाशक आता है, क्या यह बेस्ट है? क्या यह सभी खरपतवार की रोकथाम कर पाएगा? क्या हमारे किसान भाई बिस पायरिबेक सोडियम स्प्रे करने के बाद जो रिजल्ट हैं, क्या संतुष्टमय रिजल्ट प्राप्त होंगे? और कौन सी कमजोरी हैं बिस पायरिबेक सोडियम की? और साथ ही बात करेंगे यदि हमारे किसान भाइयों की धान की फसल पर अधिक मात्रा पर खरपतवार उग चुके हैं तो वह बिस पायरिबेक सोडियम के साथ कौन से वे टेक्निकल हैं, कौन से वे फॉर्मूलेशन हैं जिनको आप मिक्स करके और भी अन्य प्रकार के खरपतवार की आप रोकथाम कर पाएंगे। आपकी धान की फसल को झटका भी नहीं आना चाहिए, सस्ते पर अच्छा काम भी हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। बिस पायरिबेक सोडियम एक सेलेक्टिव सिस्टमिक खरपतवार नाशक है जो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार की रोकथाम करता है। अगर स्टेज के बारे में बात करें तो 3 से 4 पत्ती के जब खरपतवार हमारी धान की फसल पर दिख रहे हों तब हम धान की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमको किस स्टेज पर स्प्रे करना चाहिए। तो खरपतवार या तो 3 से 4 पत्ती को हों, या फिर यदि आपने सीधी बुआई की है धान की तो 20 से 22 दिनों की फसल होने पर आप स्प्रे ले सकते हैं। यदि धान की फसल रोपाई की है आपने तो ट्रांसप्लांट से 25 से 35 दिनों के मध्य आप स्प्रे ले सकते हैं। तो सावधानी कौन सी रखनी है? सावधानी रखनी है कि खेत में नमी होना चाहिए। यदि खेत में नमी नहीं है तो सिंचाई करके आप स्प्रे करें, और यदि खेत पर पानी खड़ा हुआ है, खेत पर पानी भरा हुआ है तो पानी को खाली करके आप खरपतवार नाशक का स्प्रे ले सकते हैं। अब इसका जो डोज है 120 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। अब जो बिस पायरिबेक सोडियम 10% SC फॉर्म में आता है, यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है, यानी लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है, तो स्प्रे करने से पहले ठीक तरीके से बोतल को हिला लीजिए जिससे जो दवा है ठीक तरीके से मिक्स हो जाए, और जो घोल है प्रॉपर आपको ठीक तरीके से घोल कर ही स्प्रे करना है। और बिस पायरिबेक सोडियम को स्प्रे करते समय धान की फसल पर स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ वीकनेस हैं कि सभी खरपतवार को यह रोक नहीं पाता है, सभी खरपतवार को यह कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो कह सकते हैं कि यदि धान की फसल पर हमको बेस्ट रिजल्ट चाहिए हैं तो हमको इसके साथ और भी अन्य टेक्निकल और अन्य फार्मूलेशन मिक्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमारी धान की फसल पर अलग से और भी खरपतवार हैं, जैसे बोकना है, सांवा है, गाजर घास है, और भी कुछ ऐसे जिद्दी खरपतवार हैं, और भी आप अन्य खरपतवार की रोकथाम करने के लिए बिस पायरिबेक सोडियम के साथ आप फेनोक्साप्रोप P इथाइल 9.3% EC खरपतवार नाशक 50 से 60 ml ले सकते हैं। यदि ब्रांड नेम की बात करें तो बिप सुपर जो बायर कंपनी की आती है 50 से 60 ml मिक्स करना है। और मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 10% और क्लोरम्यूरान इथाइल 10% जो WP फॉर्म में आती है डिब्बी 8 ग्राम लेना है। अब जो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल और क्लोरम्यूरान इथाइल का जो कॉम्बिनेशन है यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार की रोकथाम करता है, और जो फेनोक्साप्रोप P इथाइल है यह सकड़ी पत्ती खरपतवार की रोकथाम करता है। और बिस पायरिबेक सोडियम हमको लेना है 100 से लेके 120 ml। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बिप सुपर हमको लेना है 50 ml, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल और क्लोरम्यूरान इथाइल का जो कॉम्बिनेशन है 8 ग्राम, और बिस पायरिबेक सोडियम 100 से 120 ml 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। सही जो स्टेज है धान की फसल, सीधी बुआई वाले जो किसान हैं 20 से 22 दिन की फसल होनी चाहिए, रोपाई वाले किसान हैं 25 से 35 दिन की फसल पर आप स्प्रे ले सकते हैं। या फिर जो खरपतवार हैं 3 से 4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हो तब आप स्प्रे ले सकते हैं। हम जो स्टेज के बारे में बार बार रिपीट बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि ज़्यादा बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो यह कॉम्बिनेशन भी वीक सिद्ध साबित
हो सकता है, कमज़ोर सिद्ध साबित हो सकता है। तो जो हमारे खरपतवार हैं धान की फसल पर 3 से 4 पत्ती के हों तब स्प्रे कर दीजिए, बढ़िया और अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। यदि आप अपनी धान की फसल पर इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करते हैं तो अन्य कॉम्बिनेशन की तुलना पर हमको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।